Welcome to online education for English medium, subject mathematics, standard 7, chapter number 12, algebraic expression, session 2. In the previous session we have discussed this, what is algebraic expressions, terms, factors, coefficients, unlike and like terms, then types of expressions, है ना? So in today's particular session we will do the sums of exercise 12.1 which are based on terms, factors, coefficients, like and unlike terms. Okay, so let's start with question number 1. In question number 1, get the algebraic expressions in the following cases using variables, constants and arithmetic operations. So here some statements are given to us and we have to form expression for those statements. Okay, subtraction of z from y. तो अभी क्या करना है, z को y से सब्ट्रैक्ट करना है, तो कैसे होगा y माइनस z. कुछ याद आ रहा है? चैप्टर नंबर 4 सिंपल इक्वेशन, वहां भी हमने इस तरह से इक्वेशन फॉर्म की थी, बट वहां पर वेरिएबल एक ही होता था, है ना. देन 1/2 ऑफ द सम ऑफ नंबर्स x एंड y. तो 1/2 x प्लस वाई, यानी x प्लस वाई फाइंड करना है, फिर उसका हाफ कर देना. अभी हम z मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ, अभी z को z के साथ ही मल्टीप्लाई करना है, तो z स्क्वायर. देन 1/4 ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स p एंड q. p एंड q क्या प्रोडक्ट, और फिर उसका 1/4, तो 1/4 ऑफ पी क्यू, और यू मे राइट पी क्यू अपॉन 4. क्लियर? तो ये भी राइट है. नंबर्स x एंड y बोथ स्क्वायर्ड एंड एडेड. तो पहले क्या किया, x और y का स्क्वायर बनाया और फिर उसको ऐड किया है. पहले ऐड नहीं किया, पहले स्क्वायर किया, तो x स्क्वायर y स्क्वायर, देन दे बोथ आर एडेड विथ ईच अदर, सो द एक्सप्रेशन विल बी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर. Got it? Then number 5 added to 3 times the product of number m and n. अभी m और n का प्रोडक्ट क्या होगा, m n ही होगा, फिर उसका 3 टाइम्स, मतलब 3 will be multiplied with the product of m and n, so it will be 3mn. then 5 added, so 5 plus 3mn. और अगर आप ऐसे लिखो 3mn plus 5, तो वो भी राइट ही है. क्लियर? देन प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स y एंड z सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 10. अभी y z का प्रोडक्ट फाइंड करना है, फिर उसको किससे माइनस करना है, 10 से, सो 10 माइनस y z. क्लियर? देन सम ऑफ नंबर्स a एंड b सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम देयर प्रोडक्ट. पहले तो सम ऑफ ए बी, तो a प्लस बी, फिर उसका प्रोडक्ट, तो ए बी. अभी क्या बोला है कि सम ऑफ नंबर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द प्रोडक्ट, तो here I am having solutions for you. So the first one is y minus z, then 1/2x plus y, z square 1/4 of pq, x square plus y square, then 5 plus 3mn, then 10 minus yz, then ab minus a plus b. Got it? Clear? Now let's move to the second question, that is question number 2. In question number 2, identify the terms and their factors in the following expressions. Show the terms and factors by tree diagrams. Okay? तो ट्री डायग्राम, अभी देखो ये ट्री डायग्राम होता क्या है. इफ आई एम राइटिंग 3x स्क्वायर y, तो टर्म तो इसमें एक ही है, पर इसका फैक्टर बताना है 3x स्क्वायर y. तो पहले तो न्यूमेरिकल फैक्टर, फिर क्या है x स्क्वायर. तो x स्क्वायर मीन्स व्हाट, x and y. This is called a tree diagram.
समझ में आया? ऐसा ये जो ट्री डायग्राम है आपने कहीं और भी पढ़ा, याद आ रहा है? स्टैंडर्ड 5th में पढ़ाया जाता जब हम HCF फाइंड करते हैं, LCM फाइंड करते हैं ना. सो हियर क्वेश्चन, x minus 3, 1 plus x square, y minus y cube, then 5x square plus 7x square y, then minus AB plus 2b square minus 3a square. So in these expressions we have to identify first expression, that is what? X minus 3. तो टर्म्स क्या है? x and minus 3, because x plus minus 3 हमने क्या फॉर्म किया होगा? x plus minus 3. Then 1 plus x square. ठीक है? तो यहाँ पर टर्म्स क्या क्या है? 1x, अभी x स्क्वायर है तो x इंटू एक्स, बिकॉज यहाँ पर बीच में एडिशन का साइन है, दैट्स वाई वी आर कंसिडरिंग डिफरेंट टर्म्स. अभी एग्जाम्पल में मैंने 3x स्क्वायर y लिया था, वहां पर एक साथ ही लिया था. क्लियर? देन y माइनस y क्यूब, तो y माइनस y क्यूब, दीज आर टू टर्म्स एंड देयर फैक्टर्स. y का फैक्टर क्या है? y खुद ही है या फिर 1 है. देन माइनस y क्यूब, तो माइनस y इंटू माइनस y ये, या फिर -1 इंटू y इंटू y इंटू y. आप ये भी लिख सकते हो, ये भी सेम ही है. यहाँ पर -y इंटू माइनस y विल ऑल्सो बी माइनस y क्यूब. क्लियर? गॉट इट? तो इसलिए -1 इंटू y इंटू y इंटू y, अगर आपने ऐसा भी लिखा है तो ये भी राइट है. गॉट इट? देन नेक्स्ट 5x स्क्वायर प्लस 7x स्क्वायर y. तो टर्म्स क्या क्या है? 5xy स्क्वायर एंड 7x स्क्वायर y. उसके फैक्टर 5x and y is occurring for 2 times. Then here 7x square y, here x is occurring for 2 times. तो 7x, x and y. सिंपल है ना? अभी माइनस AB and 2b square and minus 3a square. These are the three. टू बी, माइनस ए इंटू माइनस बी नहीं होगा क्योंकि इसका प्रोडक्ट तो ए बी हो जाएगा. समझ में आ रहा है? यहाँ पर इंटीजर्स का रूल ही अप्लाई होगा. तो माइनस माइनस बिकम्स प्लस, तो यहाँ पर तो प्रोडक्ट ए बी आ जाएगा, इसलिए सिर्फ ए में ही माइनस रखा है. तो आइदर -1 रखो फिर ए बी लिखो तो वो राइट है, या फिर किसी एक को माइनस कर दो. अगर आप ए की जगह बी को भी लिखते हो तो भी राइट ही होगा. ठीक है? देन बी स्क्वायर 2bb, देन -3 into a. Got it? So in this way you can identify the terms and even their factors. Then moving forward, question number 2 का ही 2, identify terms and factors in the expression given below. तो यहां पर भी आपको क्या करना है? टर्म्स और उसके फैक्टर्स ही फाइंड करने हैं. एंड द क्वेश्चंस आर -4x plus 5, -4x plus 5y, 5y plus 3y square, then xy plus 2x square y square, then pq plus q, 1.2ab minus 2.4b plus 3.6a, then 3/4 of x plus 1/4. Okay? Then 0.1 p square plus 0.2 q square. So these are the expression and we have to identify the terms and their factors. Okay, तो same with the previous one. बस यहाँ पर क्या करना है? वो ट्री डायग्राम नहीं दिखाना है, तो आपको डायरेक्ट ही लिख देना है. देखो -4x plus 5, तो -4x और टर्म्स क्या है? 5. ये दो उसके टर्म हो गए. Then -4x and 5y are the two terms and -4 and x are the factors and 5 and y are the factors of 5y.
then 5y plus 3y square. So 5y and 3y square are two terms. Then 5 and y are the factors of 5y. Then 3y are the factors of 3y square. Got it? बहुत easy है. Then xy plus 2x square plus y square. Clear? तो यहां पर देखो टर्म्स क्या क्या हो गए. पहला xy, देन 2x स्क्वायर एंड y स्क्वायर. अभी इसके फैक्टर्स xy के क्या, x एंड y, बट 2x स्क्वायर एंड y स्क्वायर. तो 2x x y y. क्लियर? देन p क्यूब प्लस q. तो p q and q are two terms and the factors are p and q are of p q and q is of itself. ठीक है? So these are the various methods by using which we can represent terms and factors. Clear? तो आपने ट्री डायग्राम भी सीखा और ये टेबुलर मेथड में भी. अभी यहां पर भी कुछ बाकी है ना. तो 1.2ab माइनस 2.4b प्लस 3.6a. क्लियर? तो यहां पर टर्म्स क्या हो गए, ये 1.2ab 2.4b. क्लियर? नहीं, माइनस 2.4b. ठीक है? and b are the factors. यहाँ पर 1.2a and b are the factors. Then 3.6. तो 3.6 and a are the factors of respective term. ठीक है? Then 3/4 of x plus 1/4. तो टर्म्स क्या क्या हो गए, 3/4x और 1/4. तो फैक्टर्स 3/4 एंड x और यहाँ पर 1/4 itself. Then 0.1 p square और 0.2 q square are the two different terms. और उसके फैक्टर 0.1 p and p क्योंकि p square है. Then 0.2 q and q because q square is there. Got it? Easy है ना. अभी आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3. आइडेंटिफाई द न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट्स ऑफ टर्म्स अदर देन कांस्टेंट इन द फॉलोइंग. तो यहां पर हमको क्या बताना है, न्यूमेरिकल टर्म्स कोएफिशिएंट्स बताने हैं. ठीक है? तो क्वेश्चंस आर 5 minus 3t square, then 1 plus t square plus t cube. ठीक है? Then x plus 2xy plus 3y. देखो हमको यहाँ पर सिर्फ न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट ही बताने हैं. क्लियर? लिटरल वाले नहीं बताने. Then 100m plus 1000n. Then minus p square q square plus 7pq. Then 1.2a plus 0.86. Then 3.14 r square. Then 2 into l plus b. ये किसका फॉर्मूला है, पेरीमीटर के है ना, रेक्टेंगल के पेरीमीटर का. Then 0.1y plus 0.01y square. Okay, so these are the question. Here we have to find the न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट. ठीक है? तो जहां पर दिख रहा है वहां पर तो है ही, और जहां नहीं है वहां क्या है, 1 तो है ही ना. सो हियर टर्म्स आर माइनस 3t स्क्वायर. तो न्यूमेरिकल टर्म क्या है, -3. ठीक है? यहाँ पर 5 का हमने नहीं लिया बिकॉज हमको सिर्फ वेरिएबल्स वाले ही टर्म्स के बताने हैं. देन 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस टी क्यूब. तो 1 का नहीं बताना है. तो t का फैक्टर क्या है, 1. टी स्क्वायर का भी 1, टी क्यूब का भी 1. देन x का नोमिनल कोफिशिएंट क्या है, ये जो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या है, 1. देन 2xy का 2, 3y का 3, 100m का 100, 1000n का 1000. तो जो नंबर है वही उसका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट है, और नहीं है तो क्या है, 1 तो है ही ना. देन माइनस पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर. तो उसका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या है, -1.
देन 7pq तो 7, 1.2a तो 1.2, 0.8b तो उसका न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट 0.8. गॉट इट. 3.14 r स्क्वायर तो यहाँ पर न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट 3.14. देन 2 into l plus b तो इसको हम 2l plus 2b भी लिख सकते हैं कि नहीं? यस. तो इसलिए 2l and 2b ब्रैकेट को खोल दिया है. तो 2 आर द न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट. देन 0.1 एंड 0.01. क्लियर. तो यहाँ पर अदर देन कांस्टेंट लिखा था ना, तो इसलिए हमने सिर्फ कांस्टेंट के साथ वाले टर्म्स का ही न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट लिखा. क्लियर. नाउ लेट्स मूव टू द next question, that is identify terms which contain x and give the coefficient of x. एक्सप्रेशन में से हमको टर्म्स बताने हैं कौन से जिसमें x हो और x का कोएफिशिएंट बताना है. क्लियर. तो दीज आर द क्वेश्चंस. y स्क्वायर प्लस x प्लस y, 13y square minus 8yx, then x plus y plus 2, 5 plus zx, 1 plus xy, 12x square plus 25, 7x plus xy square. तो यहाँ पर पहले तो वो टर्म्स फाइंड करने हैं जिसमें x है. तो अभी तो हमको दिख ही रहा है ना, x यहाँ इसमें है, इसमें है, इसमें है, इसमें है, इसमें 2 टर्म है, यहाँ पर 1 है, यहाँ 2 है. अभी उसके कोएफिशिएंट बताने हैं. ठीक है. तो जो उसके साथ है वही उसका कोएफिशिएंट है. क्लियर. सो एक्सप्रेशन, ये सारे क्या एक्सप्रेशन, एंड दीज आर द टर्म्स कंटेनिंग एक्स. तो वाई स्क्वायर प्लस एक्स, वाई में नहीं है इसलिए इसको नहीं लिखा मैंने. ठीक है. वाई स्क्वायर एक्स, तो इसमें वाई स्क्वायर एक्स, तो एक्स का कोएफिशिएंट क्या है? वाई स्क्वायर. नंबर नहीं है पर वाई स्क्वायर तो है ना, तो वाई स्क्वायर. यहाँ पर x का कोएफिशिएंट क्या है? -8y. देखो न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट पूछा तो हमने सिर्फ -8 लिखना था यहाँ पर, बट x का कोएफिशिएंट मतलब x के साथ और कौन कौन है, सो -8y. यहाँ पर x के साथ 1, zx में z, xy में y, सिर्फ x तो मतलब 1, 12xy स्क्वायर तो मीन्स 12y स्क्वायर, 7x में 7 एंड xy स्क्वायर में y स्क्वायर. क्लियर. गॉट इट. तो जो उसके साथ हो वही बताना है. यहाँ पर आइडेंटिफाई द टर्म्स विच कंटेन वाई स्क्वायर एंड गिव द कोएफिशिएंट्स ऑफ वाई स्क्वायर. अभी पहले वाले की तरह ही है ना. तो 8 माइनस एक्स वाई स्क्वायर, तो इसमें वाई स्क्वायर है तो इसका क्यों कोएफिशिएंट क्या है? -1 एंड x. क्लियर. यहाँ पर 5, यहाँ पर 2x स्क्वायर, नहीं यहाँ पर तो वाई स्क्वायर है ही नहीं. ये सॉल्यूशन. सो -x स्क्वायर वाई तो -x, 5y स्क्वायर तो 5, -15x वाई स्क्वायर तो -15x, वाई स्क्वायर का 1, 7y स्क्वायर का 7. गॉट इट. तो ये ऐसे क्वेश्चंस क्यों दिए? ताकि आपको वेरिएबल्स को पहचानना है. नाउ क्वेश्चन नंबर 5, क्लासिफाई इनटू मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स एंड ट्राइनोमियल्स. कर लोगे ना इजीली? हम करेंगे ना यहाँ पर. सो दीज आर द क्वेश्चन. 4y minus 7x, y square, x plus y minus xy, 100, ab minus a minus b, 5 minus 3t, 4p square q minus 4pq square, 7mn, z square minus 3z plus 8, a square plus b square, z square plus z, 1 plus x square. अभी आप पहचान सकते हो कि नहीं, क्योंकि हमने इसकी डेफिनेशन फर्स्ट सेशन में कर ली थी. तो ये क्या? बाइनोमियल, मोनोमियल, ट्राइनोमियल, मोनोमियल, ट्राइनोमियल, बाइनोमियल. क्यों? बिकॉज दिस कंटेन्स 2 टर्म्स. इट कंटेन्स 1 टर्म, इट कंटेन्स 3 टर्म्स, अगेन इट इज हैविंग 1 टर्म, 3 टर्म, 2 टर्म. समझ में आया? तो जिसमें 1 टर्म है वो मोनोमियल, 2 टर्म है तो बाइनोमियल, 3 टर्म है तो
trinomial. So this is the solution. Clear? So 4y minus 7z binomial, y square monomial, x plus y minus xy trinomial, 100 monomial, again trinomial, then binomial, again binomial, monomial, trinomial, binomial, binomial and trinomial. So here question number 6. यहाँ पर हमको बताना है कि ये कौन कौन से लाइक और अनलाइक टर्म्स है. तो अभी जिसमें देखो वेरिएबल सेम होंगे तो लाइक टर्म्स और डिफरेंट होंगे तो अनलाइक टर्म्स. क्लियर? तो यहाँ पर x x सेम है, सो ये लाइक टर्म है. 1 और 100 ये दोनों न्यूमेरिकल टर्म्स है, तो इट इज अ लाइक टर्म. यहाँ पर x और y तो डिफरेंट है, अनलाइक टर्म्स. एक्स वाई एंड वाई एक्स बोथ आर सेम, सो लाइक टर्म्स. देन 4m square p and 4mp square. क्लियर? देन 12xz एंड x square y square. तो ये क्या है? अनलाइक टर्म्स है. तो जिसमें वेरिएबल्स सेम होते हैं वो लाइक टर्म्स, और जिसमें डिफरेंट होते हैं वो अनलाइक टर्म्स. So 1 and 100 are like terms. 7x and 5 upon 2x are like terms. Then 29x and 29y unlike terms. Then 14xy and 42yx like terms. Then 4m square p and 4mp square unlike terms. Then 12xz and 12x square z square unlike terms. ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने कर लिया. अभी क्वेश्चन नंबर 7 जो है उसमें अभी हम नए सेशन में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे. ओके, थैंक यू.